राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज़ माय फर्स्ट video on YouTube. I hope it can be of some help to you. So today's video is about chemistry subject of 4th semester of BSc second year, in which we will solve the question paper of MGKVP University. तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. चाय और कॉफ़ी का निष्कर्षण जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो कौन सा सिद्धांत है? तो पहला है एसिड बेस एक्सट्रैक्शन, दूसरा सॉलिड सॉलिड एक्सट्रैक्शन, तीसरा लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन, चौथा लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन. तो हमारा इसका आंसर होगा थर्ड, लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन. दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वर्क्स ऑन अ लॉ विच वाज गिवन बाय. विलायक निष्कर्षण जिस नियम पर कार्य करता है उसे दिया था. पहला हेनरी, दूसरा नस्ट, तीसरा डाल्टन, चौथा अवोगाद्रो. तो हमारा जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का लॉ था वो नस्ट दे दिया था. तो सेकंड का हमारा आंसर भी सेकंड हो जाता है. चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन में. ए मेटल आयन फॉर्म्स रेड चिलेट विथ डाई मेथिल ग्लाइऑक्साइड. द मेटल आयन इज फर्स्ट Ca2+, सेकेंड Ba2+, थर्ड Ni2+, चौथा Sr2+. तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड Ni2+. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड फर्स्ट नॉन पोलर, सेकेंड पोलर, थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि पोलर और नॉन पोलर दोनों. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इलुएंट. इसका आंसर फर्स्ट होगा, इट इज़ अ सॉल्वेंट दैट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड मटेरियल फ्रॉम स्टेशनरी. चलिए आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर. तो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, ऑर्बिटल्स विच हैज़ लोअर एनर्जी दैन फोरियस. फोरियस कौन सी कक्षा का ऊर्जा फोरियस की अपेक्षा कम है? तो इसका आंसर हमारा होगा 3p. 3p की ऊर्जा 4s से कम है. सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, 4s 4p 4d 4f ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी फॉर. फर्स्ट F9, सेकेंड H1 17, फोर्थ Ti22. इसका आंसर होगा हमारा सेकेंड H1. एट्थ क्वेश्चन है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Fe26 इज फर्स्ट 12, सेकेंड 26, थर्ड 8, फोर्थ 18. इसका आंसर होगा हमारा थर्ड 8. नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर सोडियम 11 इज. इसका आंसर भी हमारा थर्ड होगा, +2.2. सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.2 होता है. टेंथ क्वेश्चन हमारा, फॉर L इज इक्वल टू 2 द ऑर्बिटल इज. तो L इज इक्वल टू 2 के लिए हमारा ऑर्बिटल D होता है. अगर आपसे L बराबर 0, 1, 2, 3 किसी का भी पूछ लिया तो L बराबर 0 के लिए हमारा ऑर्बिटल S होगा. L बराबर 1 के लिए हमारा ऑर्बिटल P होगा. 2 के लिए जैसा आपका 10th क्वेश्चन में दिया है D होगा. और L बराबर 3 के लिए हमारा ऑर्बिटल F होगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. 11th क्वेश्चन हमारा, कोर इलेक्ट्रॉन इन सोडियम 11 इज. सोडियम 11 में भीतरी इलेक्ट्रॉन है. तो इसका आंसर हमारा होगा फर्स्ट 10. सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन 10 होता है. 12th क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय. अनसस्य सिद्धांत दिया था. इसका आंसर होगा हाइजेनबर्ग. आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा 13th क्वेश्चन है, द एलिमेंट विथ नॉन स्फेरिकल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज. इसका आंसर पहला होगा बोरॉन. 14th क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ हाईएस्ट वेवलेंथ. तो हमारा हाईएस्ट वेवलेंथ होता है रेडियो वेव्स, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे लो होती है. 15th क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिडिक्टेड द डुअल नेचर ऑफ मैटर. फर्स्ट मैक्सवेल, सेकेंड आइंस्टीन, थर्ड श्रोडिंगर, फोर्थ लुईस डी ब्रॉगली. तो इसका हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर पूछ रहा है. तो हमारा फोर्थ होगा लुईस डी ब्रॉगली. अगर हमारा लाइट के लिए पूछता है डुअल नेचर तो इसका आंसर हो जाता आइंस्टीन. तो चलिए 16th क्वेश्चन पर आते हैं. द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल टू 4r. n बराबर 4 में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? जैसा कि n बराबर 4 पूछ रहा है तो उसमें हमारा S, P, D, F चारों सबसेल्स होंगे. तो चारों सबसेल्स के ऑर्बिटल्स को मिला के हमारा 16
ऑर्बिटल्स होता है, चारों सबसेल को मिला के हमारा 16th ऑर्बिटल होता है। तो n=4 पे हमारा 16th ऑर्बिटल, तो इसका आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। सो 17th क्वेश्चन है हमारा, द टोटल वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VBT इज। तो फर्स्ट है आपका ψ=ψA+B, सेकेंड ψ=ψB, थर्ड ψ=ψA+ψB, फोर्थ है ψ=ψA×B। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ψ=ψA+ψB। 18th क्वेश्चन है आपका, द रिलेशन del X del P is greater than or equal to h/4 pi was given by फर्स्ट होंड, सेकेंड प्लैंक, थर्ड हाइजेनबर्ग, फोर्थ डी ब्रॉगली। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हमारा ये फॉर्मूला दिया गया था, तो इसका आंसर थर्ड हो जाता है। चलिए आते हैं 19th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। फर्स्ट हमारा λ=h/mv, सेकेंड है E=hc/λ, थर्ड है mvr=nh/2 एंड फोर्थ है आपका E=mc²। सो इसका आंसर आपका होगा 19th का फर्स्ट λ=h/mv। सो आते हैं 20th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली यूज्ड इन फोटोकेमिकल सेल। फर्स्ट है मैग्नीशियम, सेकेंड सीजियम, थर्ड लेड Pb, फोर्थ है यूरेनियम U। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सीजियम, सेकेंड वाला CS। आपका 21th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू लाइट बोथ एज वेव मोशन एज वेल एज पार्टिकल। फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड E=mc², थर्ड डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस एंड फोर्थ E=h/nu। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ E=h/nu। 22 क्वेश्चन है आपका, द फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय। फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सेकेंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थर्ड बोथ द एबव, फोर्थ नाइदर ऑफ द टू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड बोथ द एबव, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस और बॉन्ड थ्योरी दोनों। 23 क्वेश्चन है आपका, द कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन sp2 हाइब्रिड डाई ऑर्बिटल इज। फर्स्ट 0.33, सेकेंड 0.5, थर्ड 1/√3, फोर्थ है 1/√2। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/√2, फोर्थ आंसर डी मतलब 23 का डी आंसर। 24 क्वेश्चन, द वेव नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन। तरंग संख्या को व्यक्त करते हैं। फर्स्ट सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, थर्ड सेकेंड इनवर्स, फोर्थ सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए वेव नंबर क्या होता है हमारा, ये इसका फॉर्मूला क्या, 1/λ। लैम्डा का यूनिट सेंटीमीटर, तो वेव नंबर का हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका, इसलिए इसका आंसर फोर्थ। आते हैं 25th क्वेश्चन पे। इन द रमन स्पेक्ट्रम द मिडल लाइन इज कॉल्ड। रमन स्पेक्ट्रम में मध्य रेखा को क्या कहते हैं। फर्स्ट है रेले लाइन, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप लाइन, थर्ड रमन लाइन, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट रेले लाइन। रमन स्पेक्ट्रम में मध्य रेखा को रेले लाइन कहते हैं, तो आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाता है। अब आते हैं 26 क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हायर वेवलेंथ हैज़ एनर्जी। फर्स्ट 0, सेकेंड लोअर, थर्ड हायर, फोर्थ इंटरमीडिएट। तो हाईएस्ट वेवलेंथ का एनर्जी है, इसका फ्रिक्वेंसी लोएस्ट होगा, तो इसका एनर्जी भी लोअर होगा। इसका ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन आपका सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ लैम्डा = 7600 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट 3.16 × 10⁻² किलो जूल पर मोल, सेकेंड 1.58 × 10⁻1 किलो जूल पर मोल, थर्ड है 1.58 × 10⁻² किलो जूल पर मोल, फोर्थ है आपका 3.16 × 10⁻1 किलो जूल पर मोल। तो इसका हमारा एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है E=hc/λ। H जहाँ पर H आपका है प्लैंक कांस्टेंट और C आपका है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा आपका गिवन है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव 3 वाइब्रेशनल मोड्स? फर्स्ट है NO2, सेकेंड H2O, थर्ड SO2, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, द सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रल्स। तो फर्स्ट आपका दिया है डेल जे इक्वल टू +-1, सेकेंड है आपका डेल जे इक्वल टू 0, +-2, थर्ड आपका जेड डेल जेड इज इक्वल टू +-2, फोर्थ डेल जे इक्वल टू 0, +-1। तो प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रल के लिए पूछ रहा है, इसलिए हमारा इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, डेल जे इज इक्वल टू +-2। तो बी आंसर आपका सही है, सेकेंड मतलब डेल जे इक्वल टू +-2, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो IR स्पेक्ट्रा? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है CO2, सेकेंड है CO, थर्ड HCl, फोर्थ H2। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ H2 है, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को नहीं शो करता है। सो फोर्थ आंसर आपका सही होगा। तो आपका 31 क्वेश्चन है, फ्री रोटेशन अबाउट ए बॉन्ड एक्सिस इज पॉसिबल व्हेन बॉन्ड इज फर्स्ट पाई बॉन्ड, सेकेंड डबल बॉन्ड, थर्ड सिग्मा बॉन्ड, फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सिग्मा बॉन्ड। आबंध अक्षरेखा पर मुक्त चक्कर संभव है जब आबंध सिग्मा आबंध हो। तो आपका थर्ड आंसर सही हो जाता है। तो आपका 32 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर n इज इक्वल टू 5 इज। n बराबर 5 के लिए स्पेक्ट्रल रेखा लाइन की कुल संख्या कितनी होगी? तो अगर आपको n बराबर देकर आपसे स्पेक्ट्रल लाइन पूछे तो आप ये फार्मूला लगा देंगे, n-1 के होल अपॉन 2। देखिए यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 हम n की जगह वैल्यू रखेंगे, तो 5 अपॉन के 2। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आपका 10 आंसर आएगा। तो जैसा कि आपका 32 में फर्स्ट आंसर आपका 10 दिया है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33, बोर्स एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज फर्स्ट -3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है आपका +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ है आपका +2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका हाइड्रोजन एटम के लिए बोर की एनर्जी हो जाएगी, सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका है। EV जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3s एंड 2p ऑर्बिटल आर रिस्पेक्टिवली। देखिए अगर आपका किसी क्वेश्चन में रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड पूछेगा तो आप ये फार्मूला लगा देंगे, हाँ, n-l-1। इसमें देखिए 3s के लिए n हमारा क्या होगा 3s के लिए l बराबर 0 -1, तो 3s के लिए हमारा कितना आ गया रेडियल नोड 2। अब 2 पे के लिए देखते हैं, 2 -1 इसके लिए हमारा आ गया 0 रेडियल नोड। तो 2,0 हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। तो 34 आंसर के लिए 2,0 थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आते हैं 35 क्वेश्चन पे, विच इज़ द मोस्ट पैरामैग्नेटिक ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट N2, सेकेंड O2+, थर्ड O2 डबल प्लस, फोर्थ है O2+। इसका ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, O2 मोस्ट पैरामैग्नेटिक ऑफ द फॉलोइंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज फर्स्ट 3.1, सेकेंड 2, 2.5, थर्ड है, फोर्थ है आपका 3.5। इसका आंसर आपका हो जाएगा 2, दूसरा का 2 आंसर C2 का बॉन्ड ऑर्डर। 37 क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। द बॉन्ड प्रेजेंट इन H3O+ इज या फिर R। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड है आपका मेटेलिक, थर्ड ओनली आयनिक, फोर्थ है ओनली कोवैलेंट।
तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। फर्स्ट ऑप्शन H3O में बंध मौजूद है, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। अणु में आबंध संख्या की गणना किया जाएगा। फर्स्ट है आपका Nb+Na/2, सेकेंड है Na-Nb/2, थर्ड है आपका Nb-Na/2, फोर्थ है आपका N²/Nb/2। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड, Nb-Na/2। 39 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। फर्स्ट पाई टू पाई स्टार, सेकेंड सिग्मा टू सिग्मा स्टार, थर्ड N टू सिग्मा स्टार, फोर्थ N टू पाई स्टार। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ, N टू पाई स्टार, नॉट अलाउड, फॉरबिडन ट्रांजिशन है ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40, इन द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम द फॉलोइंग ब्रांचेज आर ऑब्टेन्ड। फर्स्ट QRS, सेकेंड RST, थर्ड PQR, फोर्थ OQS। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा PQR। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित शाखाएं प्राप्त होती हैं, PQR थर्ड आपका। 41 क्वेश्चन देखते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेकन प्लेस इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42, अल्ट्रावायलेट UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधार है पहला है वाइब्रेशन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चौथा नन ऑफ दीज। इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ही UV स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधार है। 43वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। बाथोक्रोमिक शिफ्ट इज आल्सो नोन एज। फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है बाथोक्रोमिक शिफ्ट को। आइए 44th क्वेश्चन। ओनली सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज गिवन बाई। फर्स्ट आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सेकेंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, थर्ड है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ है आपका CH4। तो इसका आंसर आपका होगा फोर्थ CH4। सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन संक्रमण देता है, CH4 देता है। 45 है आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीर लैम्बर्ट लॉ। तो इसका ऑप्शन आपका सेकेंड सही हो जाएगा H=summation CL। बीर लैम्बर्ट लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सेकेंड ऑप्शन। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। मेथेन शोज एब्जॉर्प्शन एट फर्स्ट 370 नैनोमीटर, सेकेंड 314 नैनोमीटर, थर्ड है 125 नैनोमीटर, फोर्थ है 46 नैनोमीटर। तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा थर्ड 125 नैनोमीटर। मीथेन का अवशोषण प्रकट होता है 125 नैनोमीटर पर। आते हैं 47वां क्वेश्चन पर। द लैम्डा मैक्स फॉर बेंजल्डिहाइड ग्रुप। फर्स्ट 248 नैनोमीटर, सेकेंड 230 नैनोमीटर, थर्ड 280 नैनोमीटर, फोर्थ है आपका 300 नैनोमीटर। तो इसके लिए ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा 248 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द रीज़न फॉर UV स्पेक्ट्रम। UV स्पेक्ट्रम का मंडल है फर्स्ट 6000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड है आपका 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, थर्ड है आपका 1000 से 2000 एंगस्ट्रॉम, फोर्थ है आपका 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम। इसका ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम। 49 क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ समेशन इज बी। जैसे आप पहले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 45 में बीयर लैम्बर्ट लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, उसी में आपका समेशन का यूनिट पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा L मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी मोल रहेगा। चलिए आपका 50 क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉलोइंग डू नॉट एब्जॉर्ब UV रेडिएशन। फर्स्ट है आपका बेंजीन, सेकेंड एसीटोन, थर्ड एथिल अल्कोहल, फोर्थ वाटर। निम्नलिखित में कौन UV विकिरण अवशोषित नहीं करता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा अल्कोहल।
अल्कोहल नहीं करता है आपका यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब। तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही। पार्ट 2 भी मैं जल्दी डाल दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी। फर्स्ट वीडियो है, इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज़। थैंक यू सो मच।